साइंस टेक में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जनरली आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग 11th-12th ये कर रहे हैं आप लोग साइंस से, तो ये जनरली आपका ये टॉपिक रहता ही है। तो आज डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे बिल्कुल। तो ये आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है डायोड। तो डायोड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखें। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एक स्विचिंग की तरह बिहेव करता है, स्विच की तरह बिहेव करता है, यानी करंट को पास कराने और रोकने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलकर बनता है, ठीक है, जो कि एक स्विचिंग की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड आपका पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलकर बनता है, यानी ये आपका पी टाइप है और ये एन टाइप है, सेमीकंडक्टर आपस में कंबाइन होता है तो ये पीएन जंक्शन बनता है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये दो टर्मिनल होता है, दो लेयर होता है और पी और एन मिलकर एक जंक्शन बनता है। तो हम लोग अगर डायोड में पूछा जाता है कि कितना टर्मिनल, कितना लेयर और कितना जंक्शन होता है, तो दो टर्मिनल हो गया, दो लेयर हो गया और एक जंक्शन हो गया। ये तो हो गया कि कंबाइन होकर कैसे बना। अब इसका सिंबल देखते हैं हम लोग डायोड का। तो ये डायोड का सिंबल है जो कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है और ये प्लस है, ये माइनस है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। ये आपका सिंबल हो गया पीएन जंक्शन डायोड का, जो कि हम लोग जानते हैं ये स्विचिंग की तरफ बिहेव करता है, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो ये आपका करंट फॉरवर्ड बैच में करंट पास कराता है, रिवर्स बैच में ये करंट पास नहीं करता है। अब कैसे नहीं करता है, क्यों नहीं करता, आगे हम लोग देखते हैं। तो फॉरवर्ड बैच में हम लोग सबसे पहले अब डायोड को जोड़ना है। तो फॉरवर्ड बैच करते हैं हम लोग सबसे पहले। फॉरवर्ड बैच यानी कहने का मतलब है इसको, ये डायोड है आपका, ये डायोड है, ठीक है। तो ये प्लस है आपका, ये माइनस है, ये पी है और ये एन है, ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस से कनेक्ट कर देंगे, या बैटरी का प्लस को प्लस, ये टर्मिनल को प्लस से और माइनस को इस माइनस से कैथोड से कनेक्ट करने। तो ये आपका फॉरवर्ड बैच हो गया, फॉरवर्ड बैच हो गया। तो फॉरवर्ड बैच में करंट पास कर जाता है, यानी करंट फ्लो हो जाता है फॉरवर्ड बैच में। जब इसका रिवर्स बैच करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। रिवर्स बैच करते हैं। रिवर्स बैच करने का मतलब ये आपका डायोड हो गया, ये डायोड है जिसका ये प्लस है, ये माइनस है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, बैटरी टर्मिनल का प्लस को माइनस से और माइनस वाले को प्लस से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका रिवर्स बैच हो जाता है। तो रिवर्स बैच में क्या कंडीशन आ जाता है, रिवर्स बैच में आपका ये जब रिवर्स बैच करते हैं तो करंट इधर से फ्लो होता है, तो ये करंट को पास नहीं करता है। करंट को पास नहीं करने का मतलब है ये रिवर्स हो जाता है, यानी हम लोग देते हैं ये क्या पी और एन मिलकर बना होता है, तो पी और एन आपस में ब्रेक हो जाता है। ये आपका जो ये डायोड है, ये डायोड ब्रेक हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट हो गया, ये सर्किट आपका ओपन हो गया। तो ओपन सर्किट हो गया तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, इन्फाइनाइट हो गया। रेसिस्टेंस का वैल्यू इन्फाइनाइट हो गया तो हम लोग जानते हैं V = I इंटू आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, V/R। तो V/R, V और R का वैल्यू इन्फानाइट हो गया। तो किसी चीज़ में इन्फानाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, करंट का वैल्यू जीरो हो गया, यानी I का वैल्यू जीरो हो गया, यानी ओपन सर्किट हो गया तो करंट पास ही नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये सर्किट आपका अगर रिवर्स बैच करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ओनली फॉरवर्ड बैच में ये डायोड आपका ओनली फॉरवर्ड बैच में करंट पास कराता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट पास कराता है। अब तो ये हो गया कि डायोड क्या है, कैसे करंट पास कराएगा, और कि फॉरवर्ड बैच में करेगा और रिवर्स बैच में क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक यानी वोल्टेज और
करंट के बीच रिलेशन क्या है। तो हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए सपोज दैट हम ये क्या कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस पे वोल्टेज मान लेते हैं और वाई एक्सिस पे करंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लस भी हो जाता है और ये क्या है, ये आपका प्लस आई हो जाता है, ये क्या हो जाता है माइनस भी हो जाता है और ये क्या हो जाता है माइनस आई। अब करंट फॉरवर्ड, ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड में आएगा, ये क्या रिवर्स में आ जाएगा। तो फॉरवर्ड बैच करते हैं तो क्या करता है, करंट पास करता है, स्मॉल करंट पास करता है और ये एक सेचुरेशन कंडीशन में आ जाता है। तो ये जब सेचुरेशन कंडीशन आता है तो एक नी पॉइंट आता है। तो ये डायोड आपका दो टाइप का बना होता है, ये या तो सिलिकॉन हो सकता है या जर्मेनियम होता है। तो अगर ये आपका नी पॉइंट आ जाता है, नी वोल्टेज आ जाता है, तो सिलिकॉन होता है तो 0.7 वोल्ट होगा और जर्मेनियम होगा तो 0.3 वोल्ट होगा। ये तो फॉरवर्ड बैच है तो करंट पास कर गया, ठीक है। ये आपका फॉरवर्ड बैच हो गया। क्या हो गया, जो हम लोग देखे हैं फॉरवर्ड कैसे कनेक्ट किए थे और रिवर्स कैसे किए थे, तो ये आपका फॉरवर्ड बैच हो गया जिसमें प्लस आई और प्लस बी रहेगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बैच हो गया, ठीक है। अब रिवर्स बैच में क्या होता है, करंट पास नहीं करता है, यानी शुरू में थोड़ा सा मिली माइक्रो स्मॉल करंट पास किया, उसके बाद क्या हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी ये डायोड टूट जाता है। तो टूट जाता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी डायरेक्ट इसका ब्रेक डाउन हो गया। तो ये आपका कौन सा ब्रेक पॉइंट आ जाता है, ब्रेक डाउन पॉइंट आ जाता है, जो कि आपका डायोड टूट जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो ये हम लोग देखें कि डायोड क्या होता है, ये कैसे इसमें किस फॉरवर्ड बैच में कैसे करंट पास करता है ये, और रिवर्स में क्या हो जाता है ओपन सर्किट हो जाता है। और इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये फॉरवर्ड बैच में करंट पास किया जिसका न्यू पॉइंट है। तो अगर दो टाइप का हो सकता है, डायोड सिलिकॉन होगा तो 0.7 वोल्ट होगा, जर्मेनियम होगा तो 0.3 वोल्ट होगा। लेकिन रिवर्स बैच करते हैं तो क्या होगा, वेरी स्मॉल करंट पास करता है और ये डायोड तो आपका ब्रेक हो जाता है। तो क्या होता है, वेरी स्मॉल पार्ट मिली माइक्रो पास किया, उसके बाद ये एक ब्रेक डाउन हो गया, जो कि यहाँ पे आपका ये डायोड टूट जाता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।